अभिनेता से नेता बने सनी देओल को लेकर यूं तो अक्सर चर्चाओं का केंद्र बना ही रहता है और सोशल मीडिया पर उनको लेकर हमेशा से ही चर्चाएं की ही जाती हैं। मालूम तो बताना चाहेंगे कि सनी देओल बॉलीवुड के ऐसे अभिनेताओं में से एक हैं जिनको लेकर हमेशा से ही बज़ बना ही रहता है। आज भले ही वो इंडस्ट्री से दूरी बनाए हुए हैं और राजनीति पारी को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनका स्टारडम आज भी एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर ही देखा जाता है। अगर बात करें उनके फिल्मी सफर की तो उन्होंने एक से बढ़कर एक एक्शन से लवरेज फिल्में दी हैं और उन्हीं फिल्मों के बदौलत आज भी उन्हें याद किया जाता है। आज भी सनी देओल के चाहने वाले उनकी एक झलक पाने के लिए काफी ज्यादा बेकरार रहते हैं। मालूम तो बताना चाहेंगे कि सनी देओल ने एक्शन से लवरेज कई सारी सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं और उन फिल्मों से जुड़े कई सारी दिलचस्प किस्से व कहानियां अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको सनी देओल के सबसे फेवरेट अभिनेता से जुड़ा एक ऐसा दिलचस्प किस्सा सुनाने वाले हैं जो आज तक आपने कभी भी नहीं सुना होगा। मालूम तो बताना चाहेंगे कि सनी देओल की फिल्मों में बतौर विलन के तौर पर कई सारे खलनायक नजर आ चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी जोड़ी हिट हुई है अमरीश पुरी साहब के साथ। अमरीश पुरी और सनी देओल किसी फिल्म में अगर नजर आ जाते थे तो वो फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होती थी और इन दोनों की जोड़ी ने कई सारी सुपर डुपर हिट फिल्में भी दी। लेकिन एक बार सनी देओल अमरीश पुरी के लिए शूटिंग के वक्त ही रोने लग गए थे। फिल्मों अपने धाकड़ डायलॉग की वजह से जाने जाने वाले अभिनेता सनी देओल का दिल ऐसा होगा ये कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और पूरे स्टार कास्ट, क्रू मेंबर समेत सब लोग ये देखकर दंग रह गए थे। आखिर ये कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही थी जब सनी देओल पहली बार अमरीश पुरी साहब के लिए रो पड़े थे। मालूम तो बताना चाहेंगे कि सनी देओल ने अमरीश पुरी साहब के साथ कई सारी फिल्में 90s के दौर में की और लगभग सभी फिल्मों ने अच्छा खासा कलेक्शन भी किया और उन्हीं में से एक फिल्म थी घातक। घातक फिल्म के निर्माता, निर्देशक और स्क्रीन प्ले राजकुमार संतोषी ने लिखे थे और वही इस फिल्म के कर्ता धर्ता थे। राजकुमार संतोषी इससे पहले सनी देओल के साथ कई सारी फिल्मों में नजर आ चुके थे। नतीजन उन्होंने एक बढ़िया स्टार कास्ट तैयार की और फिल्म का निर्माण करना शुरू कर दिया। घातक फिल्म में पहली बार सनी देओल के पिता के किरदार में अमरीश पुरी साहब नजर आए थे। विलन बनकर सनी देओल को टक्कर देने वाले पहली बार सनी देओल के पिता बनकर अमरीश पुरी साहब ने सभी को हैरान कर दिया था। एक बीमार बाप के किरदार में अमरीश पुरी साहब को इस फिल्म में काफी ज्यादा पसंद किया गया। वहीं दूसरी ओर सनी देओल के एक्शन को भी लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा और घातक फिल्म अपने टाइम की ब्लॉकबस्टर साबित रही। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि घातक फिल्म एक एक्शन से लवरेज फिल्म थी, लेकिन फिल्म में कई सारे ऐसे भी सीन थे जो दिल को छू जाने वाले थे। उन्हीं में से एक सीन था जब सनी देओल अपने पिता यानी अमरीश पुरी साहब को बेबस होते दिखाई देते हैं। इस फिल्म में अमरीश पुरी साहब एक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का किरदार निभा रहे थे जो अपने इलाज के लिए मुंबई में आता है, लेकिन वहाँ के एक बड़े गुंडे का वो शिकार हो जाते हैं। फिल्म के एक सीन में कातिया बने डैनी डेंगजोंगपा अमरीश पुरी साहब को बुरी तरीके से प्रताड़ित करते हैं और वो बेबस नजर आते हैं। तब सनी देओल और अमरीश पुरी साहब का ये इमोशनल सीन नजर आता है। बताया जाता है कि शूटिंग के वक्त सनी देओल अमरीश पुरी साहब की एक्टिंग से इतना ज्यादा प्रभावित होते हैं कि उनकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। डायरेक्टर के कट बोलने के बावजूद भी सनी देओल के आंसू नहीं रुकते हैं और वो कसकर अमरीश पुरी साहब को गले लगा लेते हैं और ये पूरा वाकया देखकर डायरेक्टर समेत पूरा क्रू मेंबर दंग रह जाता है। हालांकि बाद में फिल्म की शूटिंग पूरी की जाती है और ये फिल्म जब सिनेमाघरों में रिलीज होती है तो ब्लॉकबस्टर साबित रहती है। फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के गाने को बड़े पर्दे पर लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और ये फिल्म उस समय की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बन जाती है। इस फिल्म के अगर कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का बजट करीब 7 से 8 करोड़ रुपए था, लेकिन इस फिल्म ने इंडिया में करीब 17 से 18 करोड़ रुपए उस समय बिजनेस किया था और वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन करीब 30 करोड़ के आसपास था। राजकुमार संतोषी के साथ सनी देओल की ये तीसरी फिल्म थी। इससे पहले ये दोनों घायल और दामिनी में भी साथ काम कर चुके थे और कमाल की बात तो यह है कि इन दोनों फिल्मों में अमरीश पुरी और मीनाक्षी शेषाद्री भी अहम भूमिका में थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इतनी नहीं, ये साल 1996 में रिलीज हुई राजा हिंदुस्तानी और जीत और साजन चले ससुराल के बाद चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी थी और इस फिल्म को उस साल करीब 3 फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले थे। शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि घातक मीनाक्षी शेषाद्री की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था। घातक साइन करते ही उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया था और इस दौरान उन्होंने कोई भी फिल्म साइन नहीं की थी। इसके साथ ही हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि राजकुमार संतोषी ने यह फिल्म साउथ के सुपरस्टार कमल हासन के लिए लिखी थी। इतने नहीं, फिल्म के विज्ञापनों में भी कमल हासन का नाम ही दिया गया था, जिसमें लिखा गया था कि वेलकम बैक टू हिंदी स्क्रीन। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से कमल हासन इस फिल्म में काम नहीं कर पाए और इसके बाद बताया जाता है कि राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म के लिए सनी देओल से बात की, क्योंकि संतोषी की पिछली फिल्में घायल और दामिनी सनी देओल की वजह से इतनी बड़ी हिट हुई थी, इसलिए राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म के लिए सनी देओल को मना ही लिया और सनी देओल भी इस फिल्म में काम करने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाए।
फिल्म के दौरान राजकुमार संतोषी और मीनाक्षी शेषाद्री के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसके कारण डायरेक्टर ने मीनाक्षी की जगह मॉडल सोनिया चड्ढा को साइन कर लिया, लेकिन ये रोल उनके लिए परफेक्ट साबित नहीं हो पाई। बताया तो ये भी जाता है कि लीड एक्ट्रेस के किरदार के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस सवीना टंडन को भी साइन किया गया था, बल्कि फिल्म के लिए उन्हें 10 दिनों तक शूटिंग भी की थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो भी इस फिल्म से बाहर हो गई। हालांकि घातक बनाने में करीब 5 साल लग गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि राजकुमार संतोषी, अंदाज अपना और बरसात भी एक साथ बना रहे थे। जब बाकी फिल्मों में देरी हुई तो घातक फिल्म को भी आगे बढ़ाना पड़ा। घातक फिल्म में कुछ 5 गाने थे, जिनमें से एक गाना कोई जाए तो ले जाए मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य और ममता कुलकर्णी पर फिल्माया गया था। शूटिंग लोकेशन की बात करें तो इस फिल्म का कुछ हिस्सा बनारस शहर में फिल्माया गया था और बाकी का हिस्सा मुंबई में शूट किया गया था। आपको बताना चाहेंगे कि सनी देओल और राजकुमार संतोषी के बीच में बनी ये आखिरी फिल्म थी, क्योंकि इसके बाद इन दोनों ने कभी भी साथ में नहीं काम किया। तो दोस्तों, ये थी घातक फिल्म, सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म, जो अपने दौर की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अब आपको इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया देनी है, साथ ही सनी देओल की इस फिल्म को लेकर आपने क्या कहना है, कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।